नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर बराबर सुचारू रूप से मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के स्टॉक के बारे में चर्चा करने के लिए चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम जान लेते हैं, आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड। अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कि इसमें क्या खास है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं चार्ट पे। चलिए, एक दिन का चार्ट हमने खोल लिया है, ओपन कर लिया है एक दिन का चार्ट। तो यहाँ पे अब आ गए हैं एक दिन के चार्ट पे। तो दोस्तों, आप देखोगे कि आशी इंडिया ग्लास का जो ये चार्ट है, यहाँ पे जो इसका फ्राइडे को क्लोजिंग था वो 231.25 था। ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली इसने जो हाई बनाया था वो करीब करीब 242 रुपये 20 पैसे बनाया था। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि करीब करीब 10 रुपये के आसपास नीचे की ओर है अपने रिसेंट हाई से, है ना। वो हुआ था 21/8 को 2020 को, मतलब अगस्त महीने में 21 तारीख को 2020। उसके बाद में थोड़ा करेक्शन हुआ, फिर एक बार फिर ऊपर ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे करके अब ये स्टॉक अच्छे खासे अपसाइड ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो गया। वो कैसे हो गया उसको चेक करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इसमें मूविंग एवरेज की हेल्प लेके कि क्या संभावनाएं हमको दिख रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसमें कंसिडर करके हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या दिख रही है संभावनाएं। चलिए, 50 दिन का मूविंग एवरेज लगा दिया हमने एक्सपोनेंशियल। तो हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि 50 दिन का मूविंग एवरेज है, उससे ये स्टॉक का जो प्राइस है उसका इसका भाव है वो ऊपर की ओर है। हमारे लिए अच्छा साइन है, बढ़िया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 100 दिन का मूविंग एवरेज और जोड़ देंगे। 100 दिन का मूविंग एवरेज हमने जोड़ दिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 100 दिन का गड़बड़ कर दी शायद, हाँ ठीक है, हमने 100 दिन का मूविंग एवरेज जोड़ दिया, बराबर है 100 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है। ठीक है, ठीक किया हमने, है ना। और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि एक तो अब हमने क्या किया है, सिंपल मूविंग एवरेज जोड़ दिया, यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, एक मूविंग एवरेज और जोड़ देते हैं, वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो हम हर बार जोड़ते हैं, एक बार उसको भी हम जोड़ के चेक कर लेते हैं कि क्या संभावना दिख रही है। फिर हम टेक्निकल एनालिसिस का हमारा जो पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं सुचारू रूप से, बढ़िया तरीके से। बने रहिएगा। देखिए, इसको स्काई ब्लू रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक तो यहाँ पे जो संभावना है, अब हम सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं मोटी मोटी क्या हमको संभावनाएं दिख रही हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे कि ये 50 दिन का मूविंग एवरेज और ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज, एक क्रॉसओवर यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, एक ही अच्छा साइन है। एक रिसेंटली क्रॉसओवर ये हुआ है यहाँ पे अक्टूबर में ही, ये हुआ है, ये भी हमारे लिए अच्छा साइन है। मतलब एक चीज़ ये हो गई कि 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है उससे इसका प्राइस जो है ऊपर है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा पॉजिटिव संकेत है कि 50 और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर और 100 एंड 200 डेज़ मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, ये दो हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। अब हम इसमें और संभावनाएं तलाश लेते हैं कि इसमें और संभावनाएं कैसी क्या दिख रही हैं, ताकि हम थोड़ा सा और कंफर्मेशन की ओर जाएं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन करके हम देख लेते हैं कि क्या संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इसका हाई था वहाँ से लेके एक हमने एक रेक्टेंगुलर इसमें बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये बना दिया हमने।
अब जो है अगर अब हम थोड़ा सा इसको जांचते हैं कि क्या संभावना है, ऐसी क्या दिख रही है। तो ये देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा हमको क्लियरिटी रहे इसलिए, है ना। और जो नीचे लोअर पॉइंट थे वो मोटा मोटा ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, मतलब इसका जो हाई था वो था 242.20 और मोटा मोटा इसका जो अपर साइड है रेक्टेंगुलर का वो भी उतना ही प्राइस पे हमने सेट कर दिया। नीचे की तरफ हमने यहाँ पे जो लो रिसेंट लो लगे थे उनको उसको कंसिडर किया। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो है संभावनाएं क्या दिख रही। तो संभावनाएं जो दिख रही हैं कि ये जो है स्टॉक का प्राइस आने वाले दिनों में अगर, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, इसको हम वापस से सेट कर देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन यहाँ पे जो है ये जो प्राइस है यहाँ पे एक आने वाले दिनों में यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने वाला है ना। मतलब ये ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त होगा और इसके बाद ये स्टॉक रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है वन डे बेसिस पे सारी संभावनाएं, मतलब मोटा मोटा संभावनाएं हमने देख ली हैं। मुझे लगता है सेटिस्फाई है, मैं तो एटलीस्ट सेटिस्फाई हूँ इन संभावनाओं से। तो आपको ऐसा लगता है तो आप भी थोड़ा सा उसको चेक कर लीजिएगा और उसको संभावनाओं को देखिएगा आप अपने एनालिसिस से। मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो वन डे का चार्ट ठीक है। थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है। तो चलिए इतना सेटिस्फाई हो गया है हम। अब हम चलते हैं एक वीक के चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक वीक के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे हम इसको, ताकि हम परफेक्ट हो जाएं कि जो संभावनाएं हम तलाशना चाह रहे हैं यहाँ पे वो हमको दिखे, है ना। मतलब अगर मान लो कि मुझे एंट्री करनी है यहाँ पे, देन फिर तो अब हम इसको देखते हैं कि हम ये देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ है कि ये गिरावट हुई, है ना। ये जो गिरावट थी वो पेंडेमिक वाली गिरावट थी। उसके बाद में थोड़ा उठा, फिर स्टॉक में फिर गिरावट आई, फिर उठा, फिर गिरावट आई, फिर उठा, फिर गिरावट आई, फिर उठा, फिर गिरावट आई और फिर ये तैयार। मतलब अब ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो गया, है ना। ये चार्ट पे हमने वन वीक के चार्ट पे हमने इसकी चाल को समझ लिया अच्छी तरह से, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर पार्टिसिपेशन देखेंगे आप वॉल्यूम का, तो ये वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, ये भी प्लस साइड हमको बता रहा है। और इधर स्टॉक का प्राइस है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी हमको ठीक ठीक संभावनाएं, अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, है ना, हमारे लिए पॉजिटिव है। अब जो है एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इसको देखते हुए थोड़ा सा जो है, पहले तो इसको हटा देते हैं ताकि हमको क्लियरिटी हो जाए। हम तो समझ गए अब बढ़िया तरीके से कि हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक तो वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन पॉजिटिव साइड है, दूसरा स्टॉक की जो चाल है वो ठीक है, और ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है, एकदम शार्प बढ़िया ब्रेकआउट आने वाला है। अब हम वीकली चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है करीब करीब मार्च में ही इसका जो हाई था 249 था, वो था। तो लगभग मतलब यहाँ से मोटा मोटा मान के चलिए कि एक राउंड फिगर मान के चले तो 20 रुपीज़ के आसपास पीछे की तरफ है हम। जल्द ही ये ब्रेकआउट होगा, उसके बाद में सेकंड ब्रेकआउट ये वाला आने वाला है, और वो भी डेफिनेटली ये स्टॉक जो है कवर कर लेगा, ये क्रॉस कर लेगा अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। दूसरी बात है चार्ट पे स्टॉक की जो चाल है वो ठीक ठाक बढ़िया दिख रही है। तो यहाँ से भी हमको सेटिस्फिकेशन मिल गया कि एक वीक का जो चार्ट है वो ठीक है।
अब हम आ जाते हैं एक मंथ के चार्ट पे। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करने की शुरुआत करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाएँ, क्लिक करें और अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी इंटर करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को डाल के आपका डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आप पहले से निवेश करते हैं, निवेश कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपकी ब्रोकरेज कैसी लग रही है, कितनी लग रही है। ऐसा नहीं तो ब्रोकरेज के नाम पे आपको ठगा जा रहा है, तो आप वो चेक कर लीजिए। तो वो चेक करने के बाद में आप, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है, यहाँ पे आप ओपनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये जो है यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर चार्टिंग, चार्ट के लिए वो एंजल ब्रोकिंग का ही प्लेटफॉर्म है ना। और यहाँ पे जो डिलीवरी फ्री है, FNO इंट्राडे का 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज लगता है, जो कि सबसे कम है। चलिए अब एक महीने के चार्ट पे हम संभावना इसकी तलाश लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमको अच्छी मौका दिख जाए कि क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक टूल का उपयोग करेंगे, वो टूल का कंटिन्यूस टूल का उपयोग कर लेते हैं ना। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं कि ये मोटा मोटा यहाँ पे हमको रिसेंटली एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं ये, और एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ये दो हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है अब हम इसके बेसिस पे संभावनाएं देखते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, चलिए इसको बढ़ा के हम ऐसा कर देते हैं ताकि हमको हमारा जो एनालिसिस का जो हम चाह रहे हैं देखना, वो हम देख पाएँ ठीक से। गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम सेट कर देते हैं। यह सेट हो गया, बढ़िया। अब हम देखेंगे कि ये एक लोअर पॉइंट हो गया हमारा, दो लोअर पॉइंट हमने कंसिडर किए। यहाँ पे ये अपने आप ये लोअर पॉइंट हमको दिख गया है ना, वहाँ पे टच हुआ है और उसके बाद में स्टॉक ऊपर गया है। तो मतलब हम जो चाह रहे हैं देखना वो अब हमको दिखेगा। अब जो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है, ये डिक्लाइन बता रही है साफ साफ तौर पे कि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, उस वैसी की वैसी ट्रेड लाइन जा रही है। लेकिन अब अगर इसमें ब्रेकआउट हो, अब जब हम देख चुके हैं एक दिन के चार्ट पे और वीकली चार्ट पे कि हमको जो संभावनाएं दिखी है, तो हमको एक महीने के चार्ट पे भी वो संभावनाएं दिखनी चाहिए, तभी तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। तो वो कैसे चेक करेंगे, वो हम एक काम करते हैं, सिंपल तरीका करते हैं कि इस मंथली बेसिस पे ट्रेड रिवर्सल है कि नहीं उसको चेक करेंगे, और वो मंथली बेसिस पे एक ब्रेकआउट है कि नहीं वो चेक करेंगे। हमने ये कंटिन्यूस टूल से हमने ट्रेड लाइन जो ड्रॉ करी, अब हम क्या करते हैं, इसको पैरेलली हम आगे की ओर खसकाते हैं। चलिए धीरे 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 खसकाते हैं इसको। यहाँ पे हम लेके आते हैं, जो इसका हाई बना था हम उसको उसको ले जाके उसको रख देंगे, उसके हाई पे हम ले जाके रख देंगे। और ये जो है मोटा मोटा ये रख दिया हमने यहाँ पे, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमने जो इसका हाई था, रिसेंट हाई था, हम उसको ही कंसीडर करेंगे, है ना। वहाँ से हमको मालूम पड़ जाएगा कि जो हम चार्ट पे स्टॉक की जो चाल देख रहे थे वो चाल हमको कैसी क्या दिख रही। तो यहाँ पे आप देखोगे अब हमारा जो है, इसमें मैं आपको एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो है आप, ये ट्रेड लाइन आ रही है नीचे की ओर, कायदे से यहाँ से हम देख रहे थे तो वो डिक्लाइन शो कर रही थी, लेकिन ये डिक्लाइन को जब हमने यहाँ के हाई पे किया तो मतलब ये ट्रेड रिवर्सल का इसने हमको साफ साफ संकेत दे दिया मंथली बेसिस पे। यहाँ पे भी दिया था उसने, लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। मैं काफ़ी दिनों से इस ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहा था, तभी मैं आपके सामने इस स्टॉक को रखूं, और वो मौका आज मिल गया। इसीलिए मैं इसको स्टॉक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली बार यहाँ पे हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे हुआ, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी अक्टूबर ही चल रहा है, तो अगस्त में ट्राई किया फिर, लेकिन
सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया, सितंबर में किया, फिर नीचे आ गया, अब अक्टूबर में ये ब्रेकआउट हुआ है और मोटा मोटा 25 तारीख हो गया। और मेरे को लगता है कि ये सारा जो है हमारा, हमने जो जिन ब्रेकआउट की चर्चा की है डेली बेसिस के चार्ट पे और वीकली बेसिस के चार्ट पे, वो सारे हमारे फुलफिल होने वाले थोड़े दिनों में। और यहाँ पे हमको ये चीज़ तो पता लग गई यहाँ से कि ये जो है ट्रेड रिवर्सल हो चुका है, और ये भी बता रहा है हमको कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे ये वॉल्यूम भी हमको अच्छा खासा ठीक ठाक दिख रहा है ना। तो यहाँ से भी मेरे हिसाब से मैं तो सेटिस्फाई हो चुका हूँ इस चार्ट से, तभी मैंने आपके सामने इसको रखा है, आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है, आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। बाकी की चीज़ें आपको देखनी है कि आप इसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं। चलिए अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को हम जांच लेते हैं। यहाँ से जो है अब हम एक चीज़ हो गई कि मैं तो 1 डे के चार्ट पे सेटिस्फाई हो गया, 1 वीक के चार्ट पे सेटिस्फाई हो गया और मंथली चार्ट पे भी सेटिस्फाई हो गया। अब जो है हम आ जाते हैं मनी कंट्रोल की साइट पे। ये मनी कंट्रोल की साइट है, यहाँ पे आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड स्टॉक का नाम है। एक बार मैंने फिर आपको बता दिया, 231.25 इसका क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे को, वो भी आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं इसके टेक्निकल रेटिंग क्या कह रही। तो मूविंग एवरेज जो है बुलिश बता रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बता रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बुलिश बता रहा है ना। मूविंग एवरेज जो है, अच्छा यहाँ पे जो है 5 दिन का यहाँ पे जो है सिंपल मूविंग एवरेज की चर्चा हो रही है, और हमने जो चर्चा की थी वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की चर्चा की थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी यहाँ पे जो है सिंपल मूविंग एवरेज का जो कंसिडर किया है इन्होंने मनी कंट्रोल वालों ने उनकी साइट पे, वो हम जांच लेते हैं। तो 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का सारा बुलिश बता रहा है, बढ़िया है, ठीक है। टेक्निकल इंडिकेटर्स में RSI देखें, वो बुलिश बता रहा है, MACD बुलिश बता रहा है, ROC बुलिश बता रहा है, CCI बुलिश बता रहा है, ठीक है, बढ़िया है। RSC 6 मंथ का देखें तो आउट परफॉर्मर बता रहा है, वो भी बढ़िया है। अब जो है यहाँ पे अगर हम देखें कि मूविंग एवरेज के जो क्रॉस ओवर है वो कैसा बता रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो 5 और 20 डेज़ का DMA क्रॉसओवर बुलिश बता रहा है, मीडियम टर्म में 20 और 50 डेज़ का DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश बता रहा है, और लॉन्ग टर्म में 50 और 200 DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश बता रहा है, बढ़िया है। हमारे लिए सब अच्छे संकेत हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो बढ़िया है, मोटा मोटा हमारा जो सेटिस्फेक्शन हो गया स्टॉक को देख के, चार्ट को देख के, कि यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, मैं तो कर सकता हूँ। एटलीस्ट मेरा टिप्स एंड रिकमेंडेशन देने का आपको कतई इरादा नहीं है। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना, एंट्री करना चाहते हैं, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह मशवरा कर लीजिए, अगर वो कहें तो एंट्री कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो चार्ट में ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा खासा जाने की उम्मीद दिख रही है। देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का जो है बिजनेस है, ये है इंटीग्रेटेड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लास बनाती हैं ये। तो मेरे हिसाब से इसकी संभावना फ्यूचर में भी अच्छी खासी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, गाड़ियों वगैरह में इसके ग्लासेस की उपयोग होता है, और मकानों वगैरह में या दूसरी चीज़ों में भी इसका ग्लास का उपयोग होता है। तो ये बिज़नेस अच्छा है, बढ़ने वाला बिज़नेस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से तो चार्ट ऑफ द वीक यही है, जहाँ पे संभावना दिखे हमको वो हमारे लिए चार्ट ऑफ द वीक है। जहाँ पे दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है और वहाँ पे पैसा बनने की संभावना दिख रही है, वो चार्ट ऑफ द वीक है। तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ, आप भी इसको अपने स्तर पे देखिए, चार्ट एनालिसिस कीजिए, और दूसरा एनालिसिस करना है आप कर लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, आप अपना विचार बनाइए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि कल हमने एक स्टॉक का बढ़िया एनालिसिस करके प्रेजेंट किया हुआ है, डायमंड कंपनी है वो, गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड है कंपनी का नाम, उसका एनालिसिस भी किया हुआ है, और वो भी अच्छा स्टॉक है। आप
वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। और एक निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आप वीडियो देखें पूरा वीडियो देखा कीजिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाए, और मन में कुछ डाउट रहे तो वो भी सारे क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, अब विदा लेते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा मार्केट में निफ्टी वगैरह में थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि ग्लोबल संकेत ठीक ठीक आ नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बाकी स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं वो बढ़ेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी इंडेक्स की तरफ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए विदा लेते हैं, तब तक के मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।